आदरणीय इस केंद्र के जो प्रमुख हैं आदरणीय महाराज जी सतपाल जी से मेरा सत्संग हुआ, उनसे मिलना हुआ। बड़े सरल और श्रेष्ठ विचारधारा के व्यक्ति आज जो हमारे बीच इस स्थान पर नहीं होकर के वो देश के बाहर दूसरे देश में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उपस्थिति है वो हम सबके साथ। उपस्थिति केवल शरीर से नहीं होती है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि घर परिवार या बहुत सारी जगह हम लोग शरीर से होते हैं, लेकिन हम जिसके साथ शरीर से होते हैं उसको हम पसंद नहीं करते। ये लगता है कि व्यक्ति हमसे कितनी जल्दी दूर हो जाए, ये व्यक्ति हमसे कितनी जल्दी अलग हो जाए, तब शायद मुझे शांति मिलेगी। तो मेरा अपना जो मानना है कि आदरणीय सतपाल जी की भी यहाँ उपस्थिति है। वो यहाँ से न केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि वैसे भी कोई सारे आपके कार्यक्रम को विगत 2 दिन से देखे, और यहाँ जो जो भी ऐसे साधक हुए, जिन लोगों ने इस स्थान को बनाया, जिन लोगों ने यहाँ ध्यान किया, जिन लोगों ने यहाँ के संगत को सत्य का मार्ग दिखाया, तो चाहे भले न इस शरीर में हो, तो शरीर रूप में हमारे इस परिसर में नहीं है, लेकिन वो सारे लोग आपके कृत्य को जो आप करते हैं उसको देखते हैं। जब वो अच्छा करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, तो जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी परंपरा के लोग हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इसी को वसीयत कहते हैं। वसीयत हम लोग जो घर जमीन जायदाद की वसीयत आज के कानून के हिसाब से लिखते हैं, वसीयत नहीं है। ये वसीयत है कि हमारी एक सत्संग की परंपरा है, जो आदिकालीन परंपरा है। भारत जो है दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, इससे पुराना कोई देश नहीं है। और सत्संग जो है, सुमिरन जो है, ये हमारे देश की आदिकाल से परंपरा है। वो चाहे ज्ञान का क्षेत्र रहा हो, विज्ञान का क्षेत्र रहा हो, विद्या का क्षेत्र रहा हो। हमारे यहाँ गुरुकुल रहे, संत रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे। वो जंगलों में वास करते थे और वहां अपने समाधान के लिए, अपने सत्संग के लिए, अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए ऐसे ही सत्संगी लोग, ऐसे ही संगत वहां जाया करती थी। उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनसे धर्म न्याय पुण्य सब चीजों को ग्रहण करके लोग अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वास्तव में जो हमारे जीवन में सत्संग होता है, जब हमारे सत्संग का तात्पर्य हमारे जीवन में सत्य होता है, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। और जब ये नहीं होता है तो हमारा जीवन कठिन हो जाता है। आज हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं कैसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास अपार संपदा है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो वो चाहे कि उनकी जो संतानें हैं, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि 7 पीढ़ी उनकी आगे तक चाहे, उसको कार्य करने की जरूरत नहीं है, इतना उनके पास धन है। लेकिन जब आप उनको नजदीक से देखेंगे तो आपको धन पति की बजाय तो आपको धन पशु दिखाई देंगे, क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं है। उनके पास धन तो है, लेकिन धन का सदुपयोग क्या हो सकता है, वो उनके पास कोई उसकी योजना नहीं है, कोई रचना नहीं है। लेकिन आप एक देखेंगे कि एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, जिसके पास कोई आवश्यक संसाधन नहीं है। हो सकता है कि आगामी 10 दिन हो जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो हो सकता है कि उसे भोजन न मिले, उसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न है, अंदर से वो पल्लवित है, पुष्पित है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे। तो आज का जो समय है, आज का जो काल है, आज का जो हमारा देश है, उसमें बहुत जरूरत है कि हम लोग सत्य से जुड़े, सत्संग से जुड़े। हमारे देश की बहुत बड़ी जो परंपरा है, उस पर कुछ विचारधाराओं ने उसमें वार किया, और हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज जिनकी उम्र 40 साल से कम है, और जो आज के बच्चे हैं, उनको इससे तोड़ा गया, योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया, जिसका परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा दर्शन एक तरीके से संकट पे है। तो सारे लोग पश्चिम की सभ्यता और संस्कार को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे धर्म को से कहीं ना कहीं वो विलग हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, और जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि जो तीर्थराज प्रयाग के संगम के तट पर जो आज करोड़ों लोग इकट्ठा है, केवल तीर्थ का स्नान नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति का स्नान नहीं है, एक संगठन का स्नान नहीं है, किसी प्रदेश का जो है वो एक पर्व नहीं है, बल्कि वो इस देश को मजबूत कर रहा है, इस देश की संस्कृति को मजबूत कर रहा है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है, 14 साल है, 18 साल है, उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म को देखने का बड़े नजदीक से, चाहे स्क्रीन पे देखें चाहे वो प्रत्यक्ष देखें, उनको देखने का एक अवसर मिल रहा है, और उनको समझने का अवसर मिल रहा है कि हमारा देश कितना प्राचीन है। आज पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो हमारे देश पर है, हमारे तीर्थों पे है, हमारी परंपराओं पे है। दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालय और सरकार के लोग तीर्थराज प्रयाग में आकर के शोध कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था बनती कैसे है, इसकी सूचना कैसे जाती है, तो लोग इकट्ठा कैसे होते हैं। जो लोग देखते हैं कि जब यहाँ चुनाव आता है तो यहाँ का देश जाति धर्म और पता नहीं कैसे कैसे भागों में बढ़ जाता है, वो ऐसे तीर्थों पे, ऐसे परंपराओं पे, ऐसे पर्वों पे एकजुट कैसे हो जाता है। तो आज
भारत को जानने के लिए, भारत की परंपरा को जानने के लिए पूरा विश्व जो है चकित है, पूरा विश्व जिज्ञासु है, तो इस कैसे जाने। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं बड़ी प्राचीन है, और यहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा हुए, यहाँ कबीर हुए, रविदास हुए, उससे पहले आदि आदि ऐसे बड़े बड़े संत हुए, जिन्होंने मानवता को एक सत्य का राह दिखाया, आनंद का राह दिखाया। यहाँ श्रीमद भगवत गीता का जन्म हुआ, यही से कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में गीता का संदेश दिया, जहाँ एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे और एक शिष्य के रूप में अर्जुन था। उस गीता के संदेश को पूरी दुनिया जो है स्वीकार करती है, पूरी दुनिया उस पर चलने का प्रयास करती है। आज हम लोग जब आज अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग जब अलग अलग अपने बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, कहीं भी हमें अशांति मिलती है, कहीं हमें समाधान नहीं मिलता है, कहीं हमारे मन में कोई उथल पुथल दिखाई देती है, तो हम लोग सब अपने अलग अलग सामर्थ्य सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों है, आखिर हमारे जीवन में निराशा क्यों है, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यदि उसमें चिंतन किया जाए तो सब हमारे कहीं न कहीं एक विचार की शक्ति है, हमारे विचारने का एक तरीका है जो उचित नहीं है, और उन सब के कारण, उसका सबका जो कारण है वो हमारा मन है। जब हमारा मन स्थिर नहीं होता है, जब हमारा मन संतुलित नहीं होता है, तो हमको अपना जीवन एक बोझ लगता है, और कभी कभी तो उस बोझ में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं कूद जाते हैं, कहीं कहीं तालाब में कूद जाते हैं, नहर में कूद जाते हैं। हम लोग रोज देखते हैं समाचार पत्रों में, उनकी कोई बीमारी नहीं है, उनके मन में जब सोचना दिया तात्पर्य है कि समुद्र समस्त जो श्रीमद भगवत गीता है, उसका उद्देश्य के कारण जो अर्जुन ने युद्ध करने को तैयार हुआ, तो वो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वो सारे जो 700 श्लोक हैं, वो मन की गति को दिशा देने के लिए, वो हम आप सब के लिए है। महाभारत का वो युद्ध तो 5100-5200 साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी हमारी आपकी समस्याएं वैसे की वैसी है। हम कहीं ना कहीं अर्जुन है जो अपने रास्ते को नहीं निकाल पाते, अपने रास्ते का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक ऐसे कृष्ण की जरूरत होती है। हमारा मन चंचल है, वो बहुत जल्दी से नकारात्मक हो जाता है, बहुत जल्दी से वो अवसाद पे हो जाता है, क्योंकि हमारे नियंत्रण में नहीं। तो हमारे यहाँ जो सत्संग की महिमा है, जो सत्संग है, वो वास्तव में मन के नियंत्रण का साधन बताता है। वो मन के नियंत्रण को कैसे हम मन को अपने नियंत्रण करें, इससे वो मन हमारे अधीन हो और हमारे द्वारा कोई गलत कृत्य न हो और हम अशांत न हो, इसका वो एक हमें अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमारे संसार में जितना कष्ट, जितना लोग दुखी है, वो सारे लोग अज्ञान के कारण दुखी है। अज्ञान उन्होंने इसलिए कहा, अविद्या के कारण कहा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा माया है। ये जो संसार है, ये केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, रात दिन जो दिखाई देता है, ये सारा कुछ माया है। हमारे यहाँ दार्शनिकों ने कहा कि आज तक तय नहीं हो पाया कि जो हम लोग दिन में देख रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं भवन देख रहे हैं, आखिर यह सत्य है कि वह सत्य है कि हमें रात के स्वप्न में दिखाई देता है। रात में भी हम अमीर बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, असहाय बन जाते हैं, बीमार बन जाते हैं, लेकिन जैसे आंख खुलती है हम देखते हैं कि ऐसी कोई समस्या हमारे जीवन में थी नहीं। तो ऐसे जो पहली और अंतिम सांस का हमें जीवन प्राप्त हुआ है, वह भी एक माया का चमत्कार ही है कि हम लोग उसमें बंधे हैं। यदि हम उसको समझने का प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन जो है वो इसी जीवन में हमारे साथ मोक्ष। संत कबीर ने कितना अच्छा उनके सारों पे अपनी शब्द लिखे हैं, कितने अच्छे उन्होंने उसकी वाणी लिखी है कि आज भी उसके पूरी दुनिया में शोध हो रहे हैं। संत कबीर तो निरक्षर थे, उनके पास कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि मस कागज छुओ नहीं, कलम धरी नहीं हाथ। उन्होंने कहा कि मैंने कागज नहीं छुआ, कलम नहीं पकड़ी, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने समझा कि कबीर कह रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन यदि कहा जाए तो कबीर से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, जिन्होंने सत्य को जान लिया और लोगों को शिक्षाएं दी। उस समय का जो भारत था उसको सन्मार्ग पे लाने के लिए, उसको सत्य के मार्ग पे लाने के लिए कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया। तो आज जो हम लोगों की जरूरत है, आज हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, ये तकनीकी का युग है, सबके पास सारे संसाधन है। हम सारे लोग कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में यदि हम चाहें एक देश से दूसरे देश को जो है हम बात कर सकते हैं। एक दूसरे देश में जो कुछ चल रहा है हम अपने मोबाइल टेलीविजन सोशल मीडिया के माध्यम से उसको देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मन है उस पर आज विज्ञान भी काम नहीं कर पाया है। वो जो टेक्नोलॉजी है,
जो मोबाइल एक कुछ सेकंड में कनेक्ट हो जाता है, उससे भी तेज जो है हमारे मन की गति, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाया। और आज तक ये नहीं तय हो पाया कि मन की उत्पत्ति कहाँ से है। हमारे यहाँ कहा गया कि जो विचार और इच्छा की शक्ति है, जो आप अच्छा विचारे बुरा विचारे, और जब आप इच्छा करते हैं कि हमें प्राप्त करना है नहीं प्राप्त करना है, हमें करना है नहीं करना है, तो विचार और इच्छा शक्ति को जन्म देने वाला जो है वो मन है। और यदि उस मन पे हमारा नियंत्रण हो जाए तो हमारा आपका, वो किसी आयु वर्ग का नहीं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, वो अपने जीवन में कितना बड़ा कार्य कर सकता है। जिन्होंने इस देश के लिए बड़ा कार्य किया होगा, जिन्होंने इस देश के लिए बड़ा बड़ा बलिदान दिया होगा, उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। जब हमारा देश गुलाम था और इस देश में ब्रिटिश का शासन था, तो ऐसे कितने लोग ऐसे पैदा हुए जिनकी उम्र 18 साल थी, 20 साल थी, 22 साल थी, 26 साल थी, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चुन गए। हम आपको थोड़ी सी चोट लग जाए, कोई खुशी हो जाए, कितने चिंतित रहते हैं, थोड़े से बुखार हो जाए, हम दवाई के लिए परेशान रहते हैं कि हमारा क्या होगा, कोई आपकी रिपोर्ट जो है मेडिकल की थोड़ी कोई गलत आ जाए, हम सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिनको पता था कि कल सवेरे उनको फांसी दे दी जाएगी, जिनको पता था कि कल के बाद हमारा जीवन नहीं होगा, वो सारे लोग हंस रहे थे, वो सारे लोग उत्साहित थे, उन सारे लोगों के अंदर आनंद था। उनके जो चिकित्सक थे जो जेल के, वो भी परेशान थे कि आखिर इनका वजन कैसे बढ़ रहा, इनका स्वास्थ्य इतना है, कुछ खा भी नहीं रहे फिर भी इतना प्रसन्न कैसे है। तो वो इसलिए था कि उनका मन उनके नियंत्रण में, उनका मन उनके कब्जे में था, और उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम करने के लिए सोच लिया था कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का धर्म क्या है। तो आज हम आप सबके लिए भी आवश्यकता है कि हम सारे लोग इस सत्संग के माध्यम से, अपने इष्ट की साधना के माध्यम से, हम अपने इस जीवन के सत्य को जाने। जब हम उस जीवन के सत्य को नहीं जानते हैं तो हमारा मन भटकता है, तब हम अमीर होते हैं, तब हम गरीब होते हैं, तब हम असहाय होते हैं, तब हम कुछ गलत या सही हमारे द्वारा हो जाता है। लेकिन यदि उस मन की कंट्रोलिंग हमारे पास हो जाए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका गेयर, एक्सीलेटर सब हमारे कंट्रोल में होता है। अब कल्पना करिए यदि वो हमारे कंट्रोल में ना हो, हमारा रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी कॉन्शियस है, ये भी पूरा एक शरीर जो है एक यंत्र है। यदि इसकी डिवाइस को हम कंट्रोल करना नहीं जानते, जैसे हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, बहुत सारी उसकी सेटिंग करते हैं, तो ऐसे यदि शरीर की व्यवस्था को हम नहीं जानेंगे, तो उसका जो सब, तो हमारा जीवन जो है हमें असहाय लगेगा, इन सारी आनंद नहीं आएगा। तो आज की जो आवश्यकता है, जो हम आप सबकी आवश्यकता है कि हम अपने मन को नियंत्रण कैसे करें, हम अपने मन को जाने कैसे, और जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है आनंदमय हो, उल्लासपूर्वक हो। कि आज की हम सब की, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, कहीं का व्यक्ति हो, पूरी दुनिया के किसी देश, संस्कृति, परंपरा, धर्म का व्यक्ति हो, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने साधन इकट्ठे कर लिए। आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के पास मकान है जिनकी कीमत जो है 10-10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ है, लेकिन आप जाके वहां के आइएगा तो वहां पे एक असहाय और अवसादग्रस्त व्यक्ति रहता है, अवसादग्रस्त मन रहता है। बड़े बड़े उनके किचन बने हुए हैं, लेकिन उसमें भोजन नहीं बनता है, उसमें भूख नहीं है, उस बिस्तर पे नींद नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया है कि जो आपने बेड बनाया है उस पर आपको नहीं सोना है, आपको जमीन पे सोना है, कोई सिंपल बहुत पतले गद्दे पे सोना है जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। तो ऐसे जो हम लोगों ने अपने जीवन को बहुत कुछ प्राप्त किया, और वो पता चल रहा है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो हमारे जीवन में किसी काम नहीं आए। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक राजा, वो राजा बड़ा प्रसिद्ध राजा था, बड़ा दानवीर राजा था, और उसने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई याचक, कोई व्यक्ति मेरे पास प्रथम जो जीवन जब शुरू होगा तो सबसे प्रातः मेरे पास आएगा, और जो कुछ वो मुझे इससे मांगेगा, धन दौलत जमीन जायदाद, उसको मैं पूरा कर दूंगा। मतलब प्रातः काल एक व्यक्ति जो आएगा उसको मैं निराश नहीं वापस करूंगा, वो जो कुछ हमसे मांगेगा उसको दे दूंगा। वहां तो ये फकीर था, वो फकीर उस राजा के पास जाता है, प्रातः काल पहुंच जाता है। वो फकीर को जब राजा देखता है तो उससे पूछता है कि बताइए आपको क्या चाहिए। वो फकीर कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास एक छोटा सा कटोरा है, आप इसको स्वर्ण मुद्राओं से भर दीजिए। होता क्या था कि राजा के पास जो और लोग आते थे वो बहुत सारी चीजें मांगा करते थे, लेकिन उस राजा ने देखा कि ये तो बड़ा सामान्य फकीर है, ये तो बहुत छोटी सी याचना मेरे से लिए कह रहा है, और मेरे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इससे छोटे से कटोरा, इसका कटोरा बहुत छोटा है, और इसमें जो स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है मेरे लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है। राजा उसकी मुद्राओं को भरने का प्रयास करता है, तो जैसे ही स्वर्ण मुद्राएं डालता है उसकी जो कटोरा है तुरंत खाली हो जाता है।
फिर डालता है, फिर खाली हो जाता है। ऐसे उसने असंख्य काफी मुद्राएं उस जो है कटोरे में डाला, और उस सारी मुद्राएं जो कटोरा था वो खाली होता गया। वो एक बार निराश हो गया, और वो देखा कि अब राजा की सामर्थ्य नहीं है कि ये कटोरा कैसे भरेगा। उसने उस फकीर से पूछा कि बताइए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो उसने कहा कि एक जादुई कटोरा है, और आप इसको नहीं भर पाएंगे। आप ऐसा करिए कि अपनी बात वापस ले लीजिए। आप ये कह दीजिए कि जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो रोज प्रति दिवस जो व्यक्ति ऐसे फकीर आएगा, कोई भिक्षाटन करने के लिए आएगा, उसको हम जो चाहेगा वो दे देंगे। तो आपकी वचन जो थी, आपका जो संकल्प था वो टूट गया, आप ये स्वीकार कर लीजिए। तो राजा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता है। फिर वो पुनः प्रयास करता है, और अपने जो राजभवन के जो जितनी ऐसे आभूषण थे सब कुछ उस पर डालने का प्रयास करता है, और वो कटोरा खाली का खाली रहता है। फिर वो जब वो हार जाता है तो उसको समझ में कुछ आता है, तो फकीर से पूछता है कि आखिर एक कैसा कटोरा है। तो बताता है जो फकीर है, कहता है जो कटोरा है ये मन से बना, ये हृदय से नहीं बना हुआ है, ये मन से बना हुआ है। इसका जो आधार है कटोरा बनाने का, ये मन से है। जैसे हम लोग मन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो मन की इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्वयं से शुरू करें, और अपने आसपास के लोगों को देखें जो आपके लोग में संपर्क है। कि जो व्यक्ति एक बेरोजगार होता है, वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, उसको कुछ साधन मिल जाए, नौकरी मिल जाए। फिर वो वहां नहीं रुकता है, फिर उसको और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। जिसके पास मकान नहीं है, उसको एक दो कमरे का मकान मिल जाए, फिर उसको बहुत बड़ा मकान चाहिए, भवन चाहिए, राजमहल चाहिए। तो आप देखेंगे कि हम लोग संसार में, इसमें हम आप सारे लोग शामिल हैं। हम एक दिन कोशिश कर रहे थे, हम लोग एक दिन तपस्या करते हैं, भगवान से कहते हैं। एक समय रहा होगा जब व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता रहा होगा कि मुझे एक साइकिल दे दीजिए। एक समय आया कि भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक मोटरसाइकिल दे दीजिए, फिर कार दे दीजिए। आज वही व्यक्ति कहता है कि मुझे एरोप्लेन दे दीजिए, मुझे चार्टर्ड विमान दे दीजिए। पूरा जो राज्य है, पूरा जो संसार है मेरे अधीन हो जाए। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, नाना प्रकार के पदों पे लोग बैठे होते हैं। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। होता क्या है कि वो चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं यहाँ बनी रहती। कोई व्यापारी होगा, छोटा सा काम करता है, आप देखेंगे ये गोमती में काम करता था, आज उसके पास एक फैक्ट्री है। लेकिन यदि आप उससे पूछिए कि क्या वो ठहर गया, तो ठहरता नहीं है। सोचता है और सब कुछ मुझे मिल जाए। उसमें क्या होता है कि लास्ट में वही नहीं रहता है। उस फकीर ने कहा कि हे राजन, ये मन से बना हुआ, इसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। आदमी को जितना प्राप्त होता है उतना दरिद्र होता जाता है। होना तो चाहिए था कि इसमें सुधार है, जो कुछ मिल गया है दूसरों को बांटने का प्रयास करे। लेकिन होता है कि जितना उसको मिल जाता है वो और दरिद्र होता जाता है। वो और की खोज में, और की खोज में वो शांत को जो है अशांत होता जाता है। तो जब उसने उसको राह से समझाया, तो राजा ने उसके नतमस्तक हो गया, और उसको अपने मन के रहस्य का पता चला। उसने समझाया उस फकीर ने कि आप दान दे करके खुशी केवल नहीं हो सकते, दान से आप दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आप उसको कृपा मानेंगे कि आज हमने किसी भिखारी पे कृपा कर दी, किसी फकीर पे कृपा कर दी, तो आपको अशांत पैदा, आपको ये लगे कि जो मैंने किसी को चाय पिलाई थी, जो मैंने किसी को भोजन कराया था, मैंने दूसरे को नहीं कराया था, मैंने अपने को कराया। हमारे यहाँ जो वेदांत दर्शन है वो मानता है कि ये कई प्रकाश से प्रकाशित है। आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो आपके लिए बुरा लौटेगा, वो किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा लौटेगा। जब आपके अंदर ये चिंतन हो जाए कि वो जो दूसरे का सहयोग कर रहा हूँ वो उसका सहयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आनंद के लिए सहयोग कर रहा हूँ, उससे उसको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है वह विषय नहीं है, लेकिन उससे मुझे आनंद आता है, उससे मेरा जो साधना मजबूत होती है, तब समझिए कि आप इस मन की गति को, उस मन पे आपकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि हमें लगे कि जाने का महीना है और हम 100, 200, 500, 1000 कंबल लोगों में बांट रहे, बहुत सारा खाना बांटे, लोगों को रजाई दे आए, उस समय आपका अहंकार बढ़ेगा। फिर लगेगा यदि तुमने 500 लोगों की मदद की थी, अब मैं 2000 लोगों की मदद करूँ। वो वासना है, वो किसी की सहायता नहीं है, वो एक व्यापार बन जाएगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति, एक आदमी की कोई ऐसी मदद कर दे, एक अंधा व्यक्ति सड़क नहीं पार हो पा रहा है, यदि मुझे लगे कि मैं भी अंधा होता, यदि मेरे अंदर भगवान मुझे दास बना दिए होते, तब क्या होता। तो इसलिए इसको जो मैं सड़क पार करा रहा हूँ, इसकी जो मैं सहायता कर रहा हूँ, मैं इसकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ। कल स्वामी विवेकानंद जयंती थी, पूरे देश में, पूरे दुनिया के अनेक देशों में विवेकानंद जयंती बनाई गई। आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। वो केवल 39 साल इस धरा पर रहे। वो बंगाल में पैदा हुए, कलकत्ता में पैदा हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जो बहुत बड़े योगी थे।
जो बहुत बड़े लोग व्यक्तित्व के धनी थे और उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब पैदा हुए तो देश ब्रिटिश का गुलाम था, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, और उन्होंने इस देश की गरीबी को बड़ी नजदीकी से देखा। उन्होंने इस देश के अभाव को बड़ी नजदीकी से देखा। इस देश में ऐसे लोग जो जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं से नारकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके जीवन को देखा, उनके मन में बड़ी चिंता पैदा होती। उनके मन में, उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा कि मैं रात को सो नहीं पाता। और जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म संसद में जब अमेरिका गए, शिकागो के शहर में गए 1893 में, 11 सितंबर 12 सितंबर जो महीनों पर चलने वाला था, जब उन्होंने अमेरिका की पहली यात्रा में अमेरिका के वैभव को देखा और भारत के वैभव से तुलना की, उनको लगा कि हमारा देश भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं बहुत पीछे है। और आप सब जानते हैं कि जब वो अमेरिका के उस शिकागो शहर में जब उन्होंने धर्म संसद को सुनने का उनको निमंत्रण मिला, उनको लगा कि भारत से कोई ऐसे गंवार साधु आया होगा, शिक्षित साधु आया होगा, इससे बड़ी मुश्किल से वहां पे जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि जब शून्य का काल होगा तो सारे लोग जो है बोल लेंगे, तो लास्ट में जो है स्वामी विवेकानंद को बुलवाया जाएगा। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने वहां भरे पंडाल में, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जब उन्होंने कहा अमेरिका वासी भाइयों एवं बहनों, अंग्रेजी में जब उन्होंने लोगों को शिष्टाचार ब्रश कहा, तो वहां की तालियां 5 मिनट तक गूंजती रही, क्योंकि कोई ऐसा साधु गया था, कोई इसी परंपरा का साधु गया था जो हर स्त्री को अपनी बहन मानता है, जो हर पुरुष को अपना भाई मानता है। अमेरिका की कल्चर थी, वहां भाई बहन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसका उन्होंने इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं उस देश से आया हूँ जिस देश से कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। मैं उस देश से आया हूँ जो दूसरे देश के सारे लोगों ने हमारे देश से संरक्षण किया, दूसरे देश की संस्कृतियों का संरक्षण किया। उन्होंने कहा कि जो आप लोग यहाँ उपस्थित है, जो क्रिश्चियन, इस्लाम और अलग अलग परंपराओं को मानने में उपस्थित है, जो बड़े बड़े धर्माचार्य उपस्थित थे, उनको उन्होंने कुएं का मेढक कहा। उन्होंने कहा जैसे कुएं का मेढक गुजरता रहता है कुएं में, उसको लगता है कि यही हमारा संसार है और यही पूरी दुनिया है, उससे आगे वो देख नहीं पाता। वैसे उन्होंने कहा आपकी जो पथ और परंपराएं हैं वो कुएं के मेढक के समान है। उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूँ और हमारा जो वेदांत दर्शन है, हमारे जो ऋषि और मुनि है, वो हर व्यक्ति में नारायण का साक्षात्कार करते हैं, वो हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो जब उन्होंने इस देश की गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी को देखा, तो उन्होंने कहा कि भारत का जो वेदांत दर्शन है वो कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने एक वाक्य और जोड़ा, उन्होंने कहा दरिद्र देवो भव। उन्होंने कहा जिसको आप नीच समझते हो, जिसको पदली समझते हो, जिसको कोड़ी समझते हो, जिसको आप विज्ञान समझ रहे हो और आप इसे घृणा करते हो, शायद जो आप खोज कर रहे हैं नारायण की, शायद नारायण उसमें हो। उसमें नारायण को मान करके उसकी आप सेवा कीजिए, आप उसकी उससे घाव साफ करिए कोड़ी के, तो मत मानिए कि आप कोई बड़ी कृपा कर रहे हो उससे। उससे मानिए कि हमारा जो नारायण, जो मंदिर का भगवान है, मंदिर का जो शिवलिंग है वो इसमें समाहित है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। जब आप किसी भिखारी को भोजन कराइए, आपको लगे कि वो कोई जरूरतमंद है, तो उसको आप मानिए कि अपने नारायण की सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कितना बड़ा ऐसे कार्य किया। ऐसे कितने संत और महात्मा हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने कितना बड़ा। अभी रविदास की जयंती आज से 1 महीने बाद आएगी, उसे कहते हैं माघी पूर्णिमा। और रविदास का एक सेंटेंस पूरी दुनिया में विख्यात है। उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं उस संस्मरण बड़ा हो जाएगा, उसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा कि कितने बड़े, उनको मोची का काम करते थे, उनको लोग सूत्र कहते थे, लेकिन वो मीराबाई के गुरु थे। उनकी ऊंचाई कितनी बड़ी रही होगी, उनका मन पे नियंत्रण कितना बड़ा रहा होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे। लेकिन आज जब आप 2025 का भारत देख रहे हैं, तो भारत की सरकार कह रही है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस देश को विकसित बनाया जाए। लेकिन जो रविदास थे, वो कबीर जुलाई का काम करते थे, उन्होंने उस समय उस मोची का जो कार्य करते थे, उससे उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वदेशी का संदेश दिया कि साधु को भी बिना काम किए भोजन करने का अधिकार नहीं है। आज क्या हो रहा है, आज हमारे यहाँ बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में जो रहता है उसको लोग साधु कह रहे। आज रविदास जैसे व्यक्ति वो इसलिए थोड़ी नाटते थे, मोची का काम करते थे, उसके बड़े बड़े शिष्य थे। आप कल्पना करें, जिसकी मीरा जैसी शिष्या रही होगी, जिसके ऐसे रजवाड़े शिष्य रहे होंगे, क्या उसको भोजन की, उसको जीवन की, उसको रहने की कोई दिक्कत हो सकती थी? लेकिन नहीं, उनका जो मूल काम था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। उससे उन्होंने संदेश दिया कि हमें खाने का अधिकार तभी है जब हम काम करें, तो काम ना करें
हम आलसी हो, उसको खाने का अधिकार नहीं है। कबीरदास तो जुलाहे करते थे, उससे जो बिकता था उनका सामान, उस समय का जो हमारा भारत था, उससे जो पैसा मिलता था वो सारा का सारा पैसा भंडारे में लगा देते, क्योंकि उनके पास कई सौ लोग रोज आया करते थे सत्संग करने, और सबको भोजन करा के भेजा करते थे। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि आज ऐसे पवित्र दिन हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ऐसे पवित्र दिन हम लोग इतने लोग बैठ करके ध्यान साधना सिमरन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए, और हम उस सत्य व्यवस्था से जुड़ पाए। जीवन है उस सही दिशा में जाए। यदि घड़ी की सुई सही समय बता रही है, इसका मतलब घड़ी स्वस्थ है। लेकिन यदि आपको कहीं अवसाद आता है, आपको लगता है कि मैं तो किसी दूसरे को देख करके हम तुलना करते हैं, वास्तव में तब हम गरीब होते हैं। आज कभी एकांत में सोचिएगा कि भगवान ने किसी को गरीब और अमीर नहीं बनाया, किसी को बीमार और स्वस्थ नहीं बनाया। हम सारे लोग इस समाज में, इस संसार में एक तुलनात्मक जीवन जीते हैं। आप अपने पड़ोसी को देखते हैं तो कभी कभी आप जो है अपने को अमीर समझते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं जो आपसे सशक्त लगता है भौतिक व्यवस्था में, तब आप अपने को कमजोर समझते हैं, गरीब समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति अलग अलग उस नारायण से जुड़ा है, और हर व्यक्ति उसकी एक अनुपम कृति है। सबको उसने किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है, किसी न किसी कार्य के लिए भेजा है। तो हमारा आपका एक जीवन जो है सामान्य नहीं है, वो एक सामान्य जीवन नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक उस नारायण ने एक उद्देश्य भेजा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, हम खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं, उद्योग करते हैं, नौकरी करते हैं, वो तो हमारे जीवन यापन का माध्यम है, हमारे जीवन का सब कुछ नहीं है। उस व्यवस्था में तो जो लोग सरकारी काम करते हैं, उनको 58 साल 60 साल बाद 65 साल बाद उस व्यवस्था से निकाल दिया जाएगा। वहां कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गई। लेकिन क्या कोई सत्संग से रिटायर्ड होता? क्या कोई भगवान के सुमिरन से रिटायर्ड होता है? उसकी व्यवस्था में कोई रिटायर्ड नहीं है। उसके व्यवस्था में तो पहली और अंतिम सांस के बीच का जीवन है, सबका नूतन है, सबका नया है। वहां कोई भेद नहीं है, वहां स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आत्मा लिंग भेद रहित है। ये तो हम लोगों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार लोगों को अलग अलग विशेषण दिए हैं, अलग अलग बातें कही हैं। तो हमारा आपका जीवन तो जीवन की अंतिम सांस तक सुमिरन के लिए है, सत्संग के लिए है, सत्य बताने के लिए है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने मन को, हृदय को संयमित रख करके अपने जीवन तक को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसी देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, आप सारे लोग जानते हैं। वो एक राज परिवार में पैदा हुए, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। लेकिन जब जीवन के 4 केंद्र उन्होंने देखे, उन्होंने बचपन देखा, बुढ़ापा देखा, किसी को लाश ले जाते हुए देखा, तो उनके अंदर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। और उसके साथ साथ उनके अंदर एक प्रश्न उठा, उनके सामने एक प्रश्न उठा कि आखिर जीवन क्या है, मैं भी मर जाऊं, ये जीवन ऐसे ही होता है। और अपना राज परिवार छोड़ करके, सोती हुई अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। और उनको आज जो बिहार प्रदेश है, उसके गया में उनको ज्ञान प्राप्त। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म, दुनिया के अनेक देशों में बौद्ध धर्म फैला, और आज जहां जहां बौद्ध धर्म है, वो सारे लोग भारत को अपना गुरु राष्ट्र मानते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, वास्तव में भारत विश्व गुरु मूल्यों पे, जीवन मूल्यों पे था, सांस्कृतिक मूल्यों पे था। और वो मूल्य जो है महात्मा बुद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया में गए, जिन्होंने लोगों को अलग अलग प्रकार से अवसाद से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त। आप सब जानते हैं कि उन्हीं के सामने एक अंगुलीमाल नाम का डाकू पेश होता है। वो जिस रास्ते से अगले दिन जाना चाहते थे, उन्होंने जब योजना बनाई, उनके जो साथ चलने वाले सन्यासी थे, बौद्ध भिक्षु थे, जिस गांव में रुके थे, उस गांव के लोगों ने रोका कि स्वामी, आप सवेरे जाएंगे तो इस मार्ग से मत जाइएगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं इस मार्ग से जाया जाए? उन्होंने कहा वहां एक खूंखार अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, और वो सबके हत्या कर देता है, अंगुलियां काटता है, उसने अंगुलियों की माला में रखा है। और वो बड़ा जो है सन की आदमी है, किसी की नहीं सुनता है। ना वो देखता है कि स्त्री है, ना वो देखता है बालक है, ना वो देखता है बच्चा है, बीमार है, बूढ़ा है, तो तुरंत उसकी हत्या कर देता है। लेकिन महात्मा बुद्ध उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा मैंने जो तय कर लिया है, मैं उसी मार्ग से जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध उस मार्ग से जाते हैं,
वो अंगुलीमाल देखता है, वो आहट देखता है कि कोई आ रहा है, अंगुलीमाल कहता है कि ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध उसको प्रत्युत्तर करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया। महात्मा बुद्ध के कहते तो सब कुछ वैभव देख करके राजा थे, उन्होंने कहा मैंने तो संसार को देख लिया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और उस एक वाक्य का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि अंगुलीमाल जैसा डाकू, जो महात्मा बुद्ध के प्रारंभ के 10 शिष्य थे, उसमें एक शिष्य उनका जो एक भिक्षु था वो अंगुलीमाल था। ये हमारे वचन का प्रभाव है, ये हमारे सत्संग का प्रभाव है। जब आप सत्संग करेंगे, जब अपने जीवन को आप मूल्यों से भरेंगे, जैसे हम सारे हमारे यहाँ स्त्री पुरुष सारे लोग आभूषण पहनते हैं, चांदी के सोना के अलग अलग आभूषण पहने जाते हैं, साधु सन्यासी बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो इस शरीर का श्रृंगार करते हैं। लेकिन वो श्रृंगार हमारा वाह है, उससे हमारा महत्व नहीं बढ़ जाएगा, उससे हमें कोई ज्ञान और विज्ञान का पता नहीं चलेगा, उससे हमारे जीवन का सत्य का पता नहीं चलेगा। वास्तव में जो हमारे शरीर में आत्मा व्याप्त है, उसका जो श्रृंगार है वो सत्संग है। वो जब तक सत्संग नहीं है तब तक हम अपने जीवन को समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। और जब मेरे अपने जीवन में धारण हो जाएगा तो आप जिससे बात करेंगे ऐसे महात्मा बुद्धि की तरह आपकी बात से उसको शीतलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अभाव में है, जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति किसी कारण से विक्षिप्त है, आप उसके बगल बैठ जाएंगे, उसको पॉजिटिव ऊर्जा, इसे सकारात्मक ऊर्जा कहेंगे, वो आपको उससे प्राप्त होगी। आप उसको ना भी दे तब भी वो आपसे प्राप्त होगी। हम सारे लोग जब शमशान घाट पे जाते हैं, कितना छोटा सैलाब हो, बड़ा सैलाब हो, कम लोग हो, ज्यादा लोग हो, आप देखिए वहां थोड़ी देर के लिए हम सारे लोग एक रस हो जाते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए हम सारे लोग एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन जैसे वहां से हम लोग बाहर निकलते हैं, हम सब अलग अलग हो जाते हैं। हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पे एक साथ लोग बैठ जाए, वहां की ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि हम कौन है, कैसे हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां हमारी सबकी सोचने की दृष्टि एक हो जाती है। हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां एक अरबपति व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी दर्शन करने के लिए आया है, लेकिन वो एक सामान्य आदमी जिसको आप चरवाहा कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, वो उसकी चप्पल में, जूते में फर्श, ये समता है। यहाँ की समता नहीं है। और जहां समता होगी वहां सत्संग होगा, जहां समता होगी वहीं मन नियंत्रण होगा। जब हमारी शरीर में भी समता होगी, हमारे शरीर में भी समता की स्थिति होगी, हमारा मन नियंत्रण होगा। तो ऐसा हमारा देश, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी संस्कृति के हम लोग संवाहक हैं। इतने सारे संत महात्मा महापुरुष हम सबको मिले हुए हैं, कोई भी रास्ता सुन सकते हैं। एक रास्ता हो सकता है जहां मूर्ति पूजा मानी जाती है, एक रास्ता है जहां मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है, एक रास्ता है जहां सूर्य को प्रधान माना गया, एक रास्ता है दक्षिणा को प्रधान माना गया। कितने रास्ते इस देश से, कितने रास्ते इस देश से है, कितने मार्ग हैं, लेकिन सारे रास्ते एक जगह जाते हैं, सारे सत्संग एक जगह जाते हैं, सारी पथ और परंपराएं हमारी एक जगह जाती है। कहीं कोई विभेद नहीं है। कोई सूर्य की पूजा करे ना करे, कोई गंगा की पूजा करे ना करे, कोई गंगा स्नान करे ना करे, कोई बाध्यता नहीं है। हमारे मन की सत्ता हो, हमारे मन का भाव हो, सारे मार्ग एक जगह जाते हैं। इतनी सारी पूरी दुनिया में नदियां हैं, पूरे देश की नदियां हैं, लेकिन वो सारी नदियां कहाँ जाती है? वो सारी नदियां समुद्र में जाती है। उन नदियों में कितनी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं। ऐसे हमारे देश का मार्ग है, यहाँ कोई एक मार्ग श्रेष्ठ नहीं कहा गया, यहाँ सभी मार्ग श्रेष्ठ कहे गए, क्योंकि सबके मार्ग का जो ध्येय है वो एक है कि हमें नारायण की स्तुति करनी है, हमें नारायण का साक्षात्कार करना है, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जो हमारा वेदांत दर्शन है, वेद है, वो कहता है विश्व है, वो कहता है हम श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो हमारा दायित्व है दूसरे को भी अच्छे बनाए। दूसरे को अच्छा कौन बनाएगा? यदि आप कोई व्यक्ति नशा करता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, महीना 15 दिन 2 महीना बैठिए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भाव जो है गलत आएंगे। लेकिन एक आदमी सही नहीं जीवन जीता हो, आप कोई दूसरा व्यक्ति नशा करता हो, दोनों को मिला दीजिए, तो एक दिन में यदि वो ठीक आदमी सही है, उससे उसके जीवन पे प्रभाव आएगा। हम आप जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, जो करते हैं, हमारी जो बॉडी कॉन्शियस है तो एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। एक औरा है, हर चीज का एक औरा है। हमारे यहाँ गाय को श्रेष्ठ क्यों माना गया? गाय को इसलिए श्रेष्ठ माना गया कि उसका औरा बड़ा पवित्र है। हमारे यहाँ नाना प्रकार की दुनिया के साइंटिस्ट शोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गाय के पीठ पे हाथ लगातार रखा जाए, कई दिन रखा जाए, तो हमारा बीपी जो है
ठीक होता है, जो असंतुलन है वो ठीक होता है। ऐसे नाना प्रकार के पशुओं के और एक मापा गया। आप एक शेर, उसके दांत ना हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, आप कहीं जा रहे हो, बूढ़ा शेर भी आपको दिखाई दे जाए, नकली रूप में शेर दिखाई दे जाए, तो आप रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो काटेगा नहीं आपको, खाएगा नहीं आपको, मारेगा आपको नहीं, लेकिन उस शेर का ऑरा आपके दिमाग में फिट है कि जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्षति पहुंचाएगा। एक सांप आपको मरा भी दिखाई दे जाए, जब तक आपको नहीं पता है कि सर पे प्राण नहीं है, इसको मार को किसी ने डाल दिया है या अपने आप मर गया है, आपके जो शरीर की संवेदना है, आपके जो हार्मोन्स है, रिलीज होने लगेंगे, जबकि उसने आपको कुछ नहीं कहा है, केवल आपकी आंख की दृष्टि में उसको देखा है, मन ने पढ़ा है, किसी ने आपके कहा है। तो ऐसे जो हमारा जीवन है एक बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बड़ा व्यापक है। जितना हम लोगों ने अपने जीवन को छोटा बनाया है, ये इतना छोटा नहीं है। आप 100 गज के मकान में रहते हैं, आप सोचिए कि हम बहुत छोटे मकान में रहते हैं, हम बड़े कमजोर हैं। कोई सोचे कि 2, 4, 5 एकड़ के मकान में रहता हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ। ये हमारी आपकी दी गई व्यवस्थाएं है, ये हमारी आपकी दी गई मान्यताएं हैं। हमने किसी को उस तरह से छोटा और बड़ा बनाया है। वास्तव में हम लोग जैसे हैं, आखिर जन्म और मृत्यु का प्रकार सबका एक प्रकार से है, तो नारायण बिहेव कर सकता है। हाँ, आपको कहीं कोई असमानता दिखाई देती है, कोई समाज में संवेदना जीवित रहे, आप सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जिस भी वाहन से हैं आप चले जाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक आह निकलती है, एक आपके अंदर भाव निकलता है कि इसके साथ जो हुआ है गलत हुआ, क्योंकि आपके हृदय और आत्मा का निर्णय है। इसलिए नारायण ने कहीं तो असंतुलन हमें दिखाई देता है इस हाथ से, तो इसलिए बनाया कि समाज में संवेदना जीवित रहे। तो संवेदना नहीं जीवित रहेगी यदि आप सोचिए सारे लोग एक ही प्रांत के हो जाए, तो कोई किसी को पहचान सकता है? कोई किसी का नामकरण हो सकता है? नहीं हो सकता। वो जो प्रकृति की असमानता है, जो नारायण की असमानता है, वो संसार का जो पूरा पथ है, जो मार्ग है, उसको चलाने के लिए। लेकिन अंदर से हम सारे लोग एक हैं, हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, राधा स्वामी कहते हैं, हरि ओम कहते हैं, प्रणाम कहते हैं। तो प्रणाम किस चीज से किया जाता है? प्रणाम इसलिए किया जाता है कि जो नारायण आपके अंदर बैठा है वही नारायण मेरे अंदर बैठा। हम आप रूप से, रंग से, अपनी सेहत से हम एक नहीं हो सकते, समता नहीं आ सकती है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा हो, एक 95 साल का बुजुर्ग हो, तो दोनों एक आधार पे एक है, स्पिरिचुअलिटी के आधार पे, आध्यात्मिकता के आधार पे एक है कि उनके अंदर भी वही नारायण है और दूसरे के अंदर भी वही नारायण है। इसलिए हम सारे लोग एक हैं, हम उसी एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, हम सब उसमें कोई भाव, कोई विभेद नहीं है। तो यही सब चीजें, यही सब मार्ग हमारे यहाँ सदियों से चलते आए। यदि आप सोचिए कि हमारे यहाँ इतने तीर्थ ना होते, परंपराएं ना होती, पर्व ना होते, आदमी कितना निरंकुश हो जाता, ये आदमी कितना गलत दिशा में चला जाता। लेकिन हमारी परंपराएं, हमारे जो मान्यताएं, हमारे आपस के जो परस्पर संबंध है, ये हमारे कहीं ना कहीं हमें सामाजिक दायित्व बोध दिलाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें वो एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सारे लोग कंट्रोल में रहते हैं, सीमा में रहते हैं और श्रेष्ठ होने का कार्य करते हैं। तो आज का ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, इतना एक पवित्र परिसर है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। इससे बड़ा कोई आज के दिन का कार्य नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई जो है और अन्य कार्य नहीं हो सकता है कि हम जो है सत्य के मार्ग पे चले। हमारे यहाँ वेदांत कहता है कि सत्यम चल, सत्यम बल धर्मम चल। वो कहता है सत्य बोलो और धर्म की ओर चलो। वो कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। तो हमारी कितनी पुरानी परंपरा है, जो नर में नारायण देखने की परंपरा है। हमारा सनातन इतना श्रेष्ठ है, जो साधना से, जो आत्मिक तपस्या से नर में नारायण हो जाता है। जितने लोग हम लोग राम की पूजा करते हैं, राम जी एक आम आदमी के रूप में है, लेकिन उनका जीवन कितना श्रेष्ठ था। तो आज आवश्यकता है कि हम सारे लोग अपनी जो ऊर्जा है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, कंसंट्रेट करें। उसका माध्यम ध्यान है, उसका माध्यम अन्य पातंजल योग दर्शन में तो बहुत सारी चीजें बताई गई। तो हम लोग उसका कुछ कदम प्रयास करें। हो सकता है हमें संस्कृत के बड़े गूढ़ रहस्य ना आते हो, संस्कृत भाषा ना आती हो, हम लोग श्रीमद भगवत गीता के श्लोक नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हम व्यवहार पढ़ सकते हैं, आचार पढ़ सकते हैं, आचरण सीख सकते हैं। उसकी कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई पुस्तक नहीं है, उसकी पुस्तक यही है समाज का एक समूह एक दूसरे को सिखाता है। हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं यदि वो अच्छा काम करता है, हम बुराई करते हैं जब वो कोई निकृष्ट कार्य करता है, उसकी बुराई करते हैं। तो ऐसे हम सारे लोग अपने को वास्तव में बदल सकते हैं, हम अपने को बड़ा महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना सकते हैं। उसका जो सबसे बड़ा माध्यम है वो स्वाध्याय है, सत्संग है,
सत्य का आभास है, जिससे हमें जीवन में आनंद आएगा। फिर हमें कभी नहीं महसूस होगा कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, हमारे पास किस चीज का अभाव है, किस चीज की हमारे पास सफलता है, कौन सी चीज हमारे पास ज्यादा है। ये सारी चीजें बाधाएं तभी हमें हमारे नजदीक आती हैं जब हमें लगता है, जब हम सत्य से दूर हो जाते हैं। जब हम उसको सत्य हमें नहीं लगता है तब हम कमजोर नजर आते हैं। ऐसे ही एक संत हुए इस देश में, उनका नाम था राम तीर्थ। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो उनके कुछ सेंटर्स हैं चलते हैं। उनका एक सेंटर जो है वहां भी है, सहारनपुर में भी है। राम तीर्थ एक बहुत बड़े संत हुए और वो केवल 32 साल के। अब सोचिए कि 32 साल का जीवन कितना कम होता है। हमारे यहाँ तो 32 साल में आदमी पूरा युवक नहीं बनता। तो वो जो है पाकिस्तान के गुजरावाला में पैदा हुए। बाद में वो विदेश गए प्रचार करने के लिए, लगभग 1902, 4, 5 के लगभग सन में हो गए। तो यहाँ से जापान जा रहे थे। तो जापान उस समय जाने के लिए इतनी व्यवस्थाएं, हवाई जहाज ये सब नहीं थे, पानी के जहाज से लोग जाते थे। बड़ी कष्टमय यात्रा होती थी और 15 दिन से ज्यादा की यात्रा रही होगी, हो सकता है और ज्यादा यात्रा रही हो। तो उनके साथ भारत के एक व्यक्ति साथ में ही बैठे थे। वो जा रहे थे, जब उनका ढेर सारा सत्संग अनेक दिन होता गया। जो लास्ट में उनको नजदीक जापान होने वाला था, उसका जो नजदीक यात्रा समाप्त होने वाली थी, तो उसने उनसे पूछा, जो व्यक्ति उनके साथ बैठा था, उसने पूछा कि स्वामी जी आप जापान जा रहे हैं, पहले भी आप गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ, इसके पहले कभी नहीं गया। उन्होंने कहा आपका लगेज कहाँ है और आप किस होटल में रुकेंगे, आपके रुकने की वहां व्यवस्था क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ खड़े हुए, उस व्यक्ति को गले से लगा करके बड़े तेजी से लगे। उन्होंने कहा तू इतने दिन से मेरे साथ रहा है और तेरे से बढ़िया परिचित मेरा जापान में कौन हो सकता है। तो मेरे आचरण, मेरे व्यवहार, हमारे जो मूल्य है वो सारे देख रहा है कि मेरे अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है। और अंत में क्या होता है कि वो स्वामी रामतीर्थ से इतना व्यक्ति जुड़ जाता है कि जिस बड़ी नौकरी में वो काम करता था वो छोड़ करके उनका अनुयायी बन जाता। तो हम जितने महापुरुष देखेंगे, उनके जो बड़े बड़े लोग अनुयायी बने, तो उनके तेज को देख के बने, उनकी प्रॉपर्टी को देख के नहीं बने, वो उनके वैभव को देख के नहीं बने कि उनके पास कितना बड़ा चार्टर्ड प्लेन है, कितना बड़ा मठ है, पूरे देश में उनकी कितनी शाखाएं हैं, इसके लिए उनके अनुयायी नहीं बने। उनके अंतर मन को उस व्यक्ति के सामने वाले को उसने बदल दिया और व्यक्ति ने उनके साथ जीवन और मरण तय कर लिया कि हमें इस विचार के साथ चलना है, हमें इस व्यक्ति के साथ चलना है, इस परंपरा के साथ। ऐसे भारत की कितनी अतीत अखाड़ी की परंपरा है, भारत की कितनी पुरानी गुरु शिष्य की परंपरा है, जहाँ व्यक्ति से व्यवस्था परिवर्तन हुआ, जहाँ व्यक्ति ने दूसरे सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। उसके लिए कोई दवाई नहीं दिया उसने, कोई उसके लिए कठिनाई नहीं पैदा की, कोई उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया, कोई उसको तोड़ने मरोड़ने का कोई बलात्कार कोई कार्य नहीं किया, जिसको कोई डराया हो, धमकाया हो। उस सहज जीवन ने सामने वाले व्यक्ति को बदल दिया। ऐसे कितने उदाहरण यहाँ मिलेंगे कि उस हमारी शरीर की जो ऊर्जा है, हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसने दूसरे पर प्रभाव डाला और उसका जीवन बदल गया। तो आज इस विज्ञान के युग में हम लोग कहीं हताहत है, हम लोग कोई नकारात्मक है, वास्तव में उसके दोषी हम हैं। दुनिया का कोई ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं है जो आपके भविष्य को ठीक बताए। आप कितना अच्छा करते हैं और कितना अच्छा नहीं करते हैं, दुनिया की कोई मशीन नहीं बता सकती है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक खोज नहीं बता सकती है। वो केवल आप जानते हैं, आपका जो नारायण है वो जानता है। उस दूसरे के बीच कोई नहीं जानता है कि आप कितने सही है कितने गलत है। और आपको हमें कारण भी पता है। हम नाना प्रकार से लोगों से पूछते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत है, इसका समाधान कैसे होगा। कभी आप ध्यान रखिएगा, आप अपने से पूछिए, अपने को एकांत में काम करते हुए देखिएगा, अपने को पढ़ने की कोशिश करिएगा। हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम ज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। जिस दिन आप अपने को पढ़ेंगे और जितनी यात्रा आप तय कर चुके हैं उसमें कभी अपनी गलतियां निकालने का प्रयास करिए। होता क्या है कि हमारा मन अपने को कभी गलत नहीं सिद्ध होने देता। हम हार भी जाने आएंगे तभी माना जाता है कि मैं सही था, गलत हुआ, जज ने गलत निर्णय दे दिया। लेकिन जिस दिन आप एकांत में बैठेंगे, अपना करते हुए ध्यान मत करिए, अपना करते पूजा मत करिए, कभी एकांत में आप बैठ करके आत्मलोकन करिए, अपने से चर्चा करिएगा, जहां कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। आपका मन, आपका हृदय, आपका इष्ट, आपका नारायण, आप देखिएगा आपको समाधान मिलेगा। व्यक्ति को आपकी बताई हुई बात को विश्वास करेगा। जो सामान्य डॉक्टर है उसको आप कहिए बुखार है, वो दवाई दे, आपको नाड़ी बुखार हो तभी दवाई दे देगा, क्योंकि आप कह रहे हो मान लीजिए। आप किसी को अपनी समस्या बता रहे हो उससे मान लीजिए। आप आ रहे हैं कैटल से, आप बताइए वो चंडीगढ़ से आ रहा होगा, मान लीजिए। लेकिन उसको नहीं पता, आपको पता है कि आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो वास्तव में ये जो बॉडी है
ये नारायण का ही स्वरूप है। इसमें स्वयं नारायण बैठा हुआ है। हम यदि जिस दिन प्रयास करेंगे अपने को बदलने का, अपने से बात करने का प्रयास करेंगे, अपने से करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। और आपका जीवन नहीं बदलेगा। जब एक अंगुलीमाल बदला होगा तो उस समय का जो भारत था उसने हजारों दांतों समर्पण किए होंगे। एक अंगुलीमाल नहीं बदलता। जो खराब भी होता है तो एक आदमी नहीं खराब होता है। एक स्कूल का टीचर खराब होगा तो उस स्कूल के सारे विद्यार्थी खराब कर देगा। एक देश का नेता खराब होगा तो पूरे देश की संस्कृति बदल देगा। तो जब आप बदलते हैं, तो चाहे आप अच्छा बनते हो चाहे आप बुरा बनते हो, तो आप एक समष्टि का निर्माण करते हैं। व्यापक काम होता है। एक व्यक्ति बदलता है वो भीड़ इकट्ठा कर देता है। इसलिए हम अपने से चर्चा करके, हम अपने को केंद्र मान करके, अपने से बात करके जो समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा एक भाव है कि अपने को कमजोर समझते हैं। हमें लगता है कि हम योग्य नहीं। हम सारे लोग योग्य हैं क्योंकि हम नारायण की कृति है। हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है। हमें उस ईश्वर ने जैसे सबको बनाया है वैसे हमें बनाया है। तो हम भी राम की तरह बन सकते हैं, हम भी कृष्ण की तरह से बन सकते हैं, हम भी बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। जरूर उसके लिए कोई आयु नहीं है। आप इतिहास पढ़ेंगे इस देश का, ऐसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल थी, 70 साल थी, 75 साल थी, उन्होंने कुछ काम शुरू किया और देश का एक व्यापक काम शुरू किया, बड़ा काम शुरू किया। आज उनका बहुत बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए कोई आयु बाधा नहीं है, इसके लिए कोई शरीर बाधा नहीं है, इसके लिए आप किस पद परंपरा की जाति कहाँ पैदा हुए हैं इसके लिए नहीं बाधा है। जरूरत है आत्मचर्चा की, जरूरत है आत्म अवलोकन की, जरूरत है आत्म संवाद की। तो आज पौष पूर्णिमा के इस दिन मैं बधाई आभार प्रकट करता हूँ यहाँ के सारे आयोजकों का, आदरणीय विजय जी का, आदरणीय धर्मपाल सैनी जी जो मुझे यहाँ तक ले आए। वो एक बुजुर्ग है लेकिन फिर भी वो अपने को युवा महसूस करते हैं। हमें यहाँ तक उन्होंने पूरी यात्राएं कराई। आज सारे लोगों ने समय दिया सुनने के लिए। तो समय कम है इसलिए मैं ज्यादा ना बात करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राधा स्वामी, जय भारत, जय गीता।